हाय फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न सबमिशन के बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर किसी टैक्स पेयर को लोन चाहिए तो उसे बैंक में या एनबीएफसी जहाँ पे भी आप अपनी लोन एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसके साथ जो है आईटीआर भी सबमिट करनी पड़ती है बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बैंक और एनबीएफसी की उनको 2 साल की चाहिए या 3 साल की। तो ऐसे में कई टैक्स पेयर क्या करते हैं कि बिजनेस इनकम ना होने के बावजूद भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पर सेक्शन 44 एडी के बेसिस पर वो अपनी एक टर्नओवर शो करते हैं और उस टर्नओवर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो अपनी इनकम दिखाकर अपनी आईटीआर सबमिट करते हैं। ऐसे में ये चीज रिस्की तो है बट इतनी रिस्की नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो है जब हम अपनी आईटीआर के अंदर टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें जीएसटी के एंगल से भी सोचना चाहिए कि जीएसटी के अंदर प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन सर्विस ले रहा है तो उस केस में अगर उसकी ग्रॉस रिसीव 20 लाख और अगर कोई पर्सन जो है गुड्स में ट्रांजैक्शन करता है और उसकी टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाती है तो ऐसे में उन्हें जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इन केस अगर उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया लेकिन इनकम टैक्स के अंदर आप टर्नओवर दिखा रहे थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो ऐसे में आपके पास जो है जीएसटी की तरफ से नोटिस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जब भी आप अपनी आईटीआर सबमिट करते हैं तो जीएसटी के एंगल से जरूर ध्यान में रख के अपनी आईटीआर को सबमिट करें। थैंक यू सो मच।